अब तीसरी बार श्वास अंदर। जय गुरुदेव। आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, और इसके साथ साथ सदगुरु भगवान को नमन, वंदन, प्रणाम। और आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वामी अनंत स्वरूप जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों ये में किसी के यहाँ दो सिस्टम लगे हुए हैं, एक लैपटॉप भी है, मोबाइल है, कैसा तो नहीं है, या दो मोबाइल एक कमरे में है। आप ऑल म्यूट कर दीजिए। नहीं, म्यूट करने से आवाज तो पीछे कड़िक कड़िक तो आती रहेगी। वो एक सिस्टम बंद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, देखता हूँ कुछ फर्क पड़ता है तो। फिर से मैं बाधा आ गई तो एक दोबारा मिनट जी, मैं पहले म्यूट कर दोबारा रहा हूँ आपको, सबको। हाँ स्वामी जी, आप हाँ शुरू जी। कीजिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मंत्रोच्चारण से हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम श्री कृष्णाय वयम ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वतीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं नमः। बोलिए स्वामी जी गुरुदेव कृष्ण वंदनामि। भगवान। स्वामी जी कृष्ण वंदनामि। वसुदेव सुतम। अभी मैं करता हूँ मंत्रोच्चारण। ये मंगलाचरण हो गया। स्वामी जी कृष्ण वसुदेव। वंदनामि। स्वामी जी हाँ कृष्ण वंदनामि की कर लीजिए। हाँ हाँ, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तादात्म्यं सृजाम्यहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जय सनातन धर्म की जय। जय। पुनः एक बार सभी गुरु बहन भाइयों का हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए श्री देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा। देवेंद्र जी, एक भजन से आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। मिस देवेंद्र जी। हाँ स्वामी जी, एक बात को अपनी बात रिपीट करिए जरा। देवेंद्र जी का आज भजन है। हाँ हाँ, देवेंद्र जी का। हाँ जी। देवेंद्र कुमार रॉय। एक मिनट, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है जी, ठीक आ रही है। मंच पर उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे गुरु भाई बहन सबको मेरा सादर नमस्कार।
गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण उगाते, जड़ को चेतन बनते बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। मंद बुद्धि की जड़ता हरते, मूर्ख को भी ज्ञानी करते, जीवन के करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। भेदभाव हृदय नहीं धरते, भेदभाव हृदय नहीं धरते, ज्ञान दीप से तिमिर को हरते, तेज पुंज अवतार जगत में, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मूल्य धूम मचाओ, सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ, इस नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। बहुत ही जो है ऐसा भाविक दृष्टि से आपने पूरे अंदर से भाव से जो ये अभिव्यक्ति की है, शब्द नहीं, ये तो ऐसी एक आकर्षण था कि गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है, गुरु कृपा से होते हैं हम भव पार, गुरु कृपा का महिमा बताकर प्रेम का देते हैं वरदान, गुरु गुरु कृपा से भव से होते पार। और प्रेम का सागर वरदान देने वाले गुरुदेव भगवान, ऐसे भावों से भावित देवेंद्र कुमार जी रॉय जी का हम हृदय से नमन, इनको वंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरह से गाते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें सुनाते रहें, ऐसे ही कल्पना करते हैं। धन्यवाद। अब कुलदीप जी से निवेदन करेंगे हाँ कि जी, हाँ जी। वो निवेदन नहीं, आप हुक्म कीजिए। हाँ जी। अभी हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचन 4 भाग 1।
आज का यही है ना, 4 अगस्त का, ठीक है। हाँ जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वामी जी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक है, थोड़ी कम है, अगर बढ़ सकती है तो देख लो। नहीं, वो तो वॉल्यूम हमारे यहाँ से नहीं बढ़ सकता, वॉल्यूम आपके मोबाइल से, लैपटॉप से जैसे भी है वहां से बढ़ेगा। ठीक है, अगर ठीक आ मैं रही है। वॉल्यूम 0 भी कर दूं तो आप आपको वही वॉल्यूम आएगा। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रही है। ओके। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे पास 3 दृष्टियां हैं। भौतिक दृष्टि अर्थात प्राकृतिक दृष्टि, दूसरी है सांस्कृतिक दृष्टि अर्थात संस्कार के अनुसार देखना, तीसरी है आध्यात्मिक या तत्व दृष्टि। मान लो कोई बर्तन बने रखे हैं और एक जानवर को लाएं, उनका आकार वो आंखों से देखेगा, पर ये किस लिए हैं, इनका क्या नाम है, वो जानवर नहीं देखेगा। आंखें हैं लेकिन उन बर्तनों को देखेगा, उनका बड़ा छोटा उन्हें दिखेगा, पर उसका लाभ हानि या इनका क्या नाम है उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। पर जो जिनके मन के अंदर संस्कार पड़े हैं नाम के और उपयोग के, वो नाम लेते किस काम की चीज है, चीज देखते ही उसका नाम याद आ जाएगा। और तीसरी दृष्टि है, न नाम की है, न रूप की है, न उपयोग की है। वो दृष्टि सिर्फ मुक्ति के लिए है, निश्चिंत होने के लिए, वो तत्व दृष्टि है। एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि का नुकसान नहीं किया जा रहा, पर एक ही है इन सब में, और नाम रूप झूठे हैं, सत्य वस्तु एक है, ये समझने के लिए तत्व दृष्टि है। तो प्रकृति के नाते हम अनेक हैं, ये अनेकता तो पशुओं को दिखेगी। यहाँ एक कुत्ता आए तो इतने बैठे दिखाई देंगे, वो गिनती तो नहीं जानता, पर ये भीड़ उसे भी दिखेगी। तो जानवर को भी ये सृष्टि नजर आती है, पर इस सृष्टि और इस सृष्टि का उपयोग प्रकृति के अनुसार जानवर भी करता है। भोजन का, ठंडी गर्मी का उपयोग करता है। इसी तरह जीव, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, बच्चे, ये सब पशुओं में हैं, पर एक रिलेशन विशेष जो मनुष्य में है, क्योंकि वो प्रकृति का नहीं है, वो संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, वो ग्रंथों का है, गुरुओं की देन है, वो प्रकृति की देन नहीं है। ये ध्यान रखें, वो प्रकृति की देन नहीं है। ऋषियों को आवश्यकता लगी कि समाज को कैसे चलना चाहिए, कैसे रिश्ते होने चाहिए, तो एक दृष्टि दी। उस दृष्टि का नाम धर्म दृष्टि, उस दृष्टि का नाम संस्कार, और उसके अनुसार हम आप सबको देखते हैं। जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, ये मेरे ये लगते हैं, इस तरह का जो संस्कार है उससे देखते हैं। तो हम आंखों से जब देखते हैं तो सिर्फ आंख ही हमारी नहीं है, हमारा संस्कार भी है। इसलिए सामने वाले को हम क्या देखते हैं, जैसे भगवान को कोई भगवान देखते हैं, कोई आदमी देखते हैं। अब ये
वो जो दूसरा दिखता है आदमी, आकार तो शायद कृष्ण के विरोधी भी देखते होंगे। आकार से किसी का कोई विरोध नहीं, सब देख रहे हैं, पर उन्हीं को कोई गुरु देख रहा है, उन्हीं को कोई ब्रह्म देख रहा है, हाँ, उन्हीं को एक कोई आदमी देख रहा है आदमी में। तो ये जो हम देखते हैं, अभी जब भी हम देखते हैं, देखो जब भी हमारी आंख जाती है तो आंख के साथ हमारा संस्कार आपको देख लेता है। ऐसे ही गीता के अनुसार ये नाशी जगत को, ये जो दिखाई देता है, सब देखते हैं। इसमें छिपा हुआ आत्मा, गुढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये आत्मा छिपा है, दिखता नहीं। उसको जो दिखाता है वो तत्व दृष्टि है, तो जगत को देखते समय वो भी दिख सकता है, जिसको दिखने लगे। अभी अभी फिर मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि ध्यान से दिखे। कैसे देखें हम? क्योंकि हम सबको सामान्य रूप से व्यक्ति दिखते हैं आंखों से, पर ये कौन है, किसका क्या है, ये आंखों के साथ संस्कार ही देखता है, बिना संस्कार के नहीं दिख सकता। ऐसे ही इस जगत में भगवान ब्रह्म बिना किसी दृष्टि दिए नहीं दिखेगा, जगत दिख जाएगा। और यदि दिखने लग जाए तो जब भी आंख पड़ेगी जगत में, तुमको ब्रह्म दिखेगा। इसलिए उपनिषद में एक सूत्र आता है, प्रतिबोध विदितम। ये संस्कृत का शब्द है। जब जब कुछ दिखेगा तब तक परमात्मा दिख जाएगा। जैसे आपको अपनी आंख से एक शरीर स्त्री का है, स्त्री का नारी शरीर है, जब जब भाई देखेगा उसे बहन दिख जाएगी, जब जब पिता देखेगा उसे पुत्री दिख जाएगी, जब जब पति देखेगा उसे पत्नी दिख जाएगी। अब ये जो तीन दिखते हैं वो आंख के कारण नहीं, ये तीन तरह का जो दिखता है, एक ही शरीर तीन को अलग अलग दिखता है, वो संस्कार के कारण। इसी तरह लोगों को सिर्फ जगत दिखता है, पर ज्ञानियों को जगत में जगदीश दिखता है। केवल आंख से नहीं दिखता, पर दिखने लगे तो आंख से भी दिखता है। आपको आंख से बहन, माँ, बेटी नहीं दिखती, दिखती तो आंख से ही है, पर संस्कार न हो तो आंख से दिख जाएगी। इसी तरह कुछ अक्षर लिखे हैं, तो उन अक्षरों का कलर अनपढ़े आदमी को भी दिखेगा, वो शक्लें दिखाई पड़ेंगी, पर क्या लिखा है। इसीलिए कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस भी काली होती है, काले काले अक्षर हैं, बस क्या है। तो आंखों से सिर्फ रंग आकार दिख रहा है, पर ये क्या लिखा है, कौन सा अक्षर है, ये साक्षर, जिसके दिमाग में अक्षर है उसे दिखता है। तो ये जगत क्या है, एक बार यदि दिखा दिया जाए, जैसे तुम पढ़ गए हो, कोई अक्षर लिखें, तो आपको वो रंग दिखते ही तुरंत आपको पहले अक्षर दिखेगा क्या लिखा है। अखबार जब पढ़ते हो तो आपको दिखता जाता है, और लिखने वाले को भी दिखता है, पढ़ने वाले को भी दिखता है, सबको दिखने लगा। और न पढ़े होते तो सबको बस कलर कलर दिखता। ठीक है ना? ऐसे ही ये संपूर्ण जगत यदि आपको देखने की नजर मिल जाए, तो जब जब जगत देखोगे तब तब तुम्हें भगवान दिखता रहेगा। है कठिन, पर दिखने लगेगा। इसीलिए पंजाब के संत थे, हर मिलापी नाम था,
जब देश का बंटवारा हुआ तो सब अपने उन जगहों से आए, तो उनका एक अच्छा वर्ग था, तो पंजाबी में बोलते थे, ये सोनी सोनी सूरतों वाले, ये सुंदर सुंदर सूरतों के लोग, ये जो गोल गोल सिर है ना, ये आकार हैं, ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। ये जैसे मन के होते हैं ना, ये 1 2 3 4, ऐसे ही जितनी संख्या है मनुष्यों की, प्राणियों की, ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। इनमें हाथ लगाते हो, इसको क्या बोलते हो? भजन, पूजा, इबादत। इनमें उंगली तो फिराते हो, पर ऐसे फिराने से आपको लगता है हम भजन कर रहे हैं। और क्या करते हो? उंगली फिराने से भजन हो गया, क्योंकि आप भक्ति भाव से ऐसे कुछ बोलते हो और फिराते जाते हो, गिनती होती जाती है। ऐसे यदि ये तुमको दिखते हो, वो दूसरी चीज यदि दिखती हो, तो देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। भगवान दिख सकता है, पर कैसे दिखेगा? वही है तत्व दृष्टि। हमारा प्रयास है कि वो भी दिखाएं। इसी तरह तत्र कह मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता, अनेक देखते में जिसे एक दिखाई दे। हम थोड़ी सी संस्कृत जानते हैं तो अर्थ करते हैं। पश्यति माने देखता है, अनेक देखता है, अनेक दिखाई देते हैं, और एक दिखाई नहीं देता। एक अनेक के पीछे एक दिखता है। जैसे 100 घड़े रख दें तो 100 दिखते हैं, ठीक? 100 दिखाई पड़ते हैं। पश्यति देखता है, अनुपश्यति उन हजारों में छिपा हुआ एक, अनुपश्यति उसके पीछे, अनेक के पीछे एक छिपा है। तो इन अनेकों में एक छिपा है। अभी हमको अनेक दिखते हैं, एक हमको नहीं दिखता। इसलिए उपनिषद ये नहीं कहता कि अनेक एक दिखता है, वो कहते हैं एकत्वम अनुपश्यता। इस दिखने के पीछे दिख सकता है। आंखों के साथ जैसे अक्षर दिख सकते हैं यदि पढ़ जाएं तो, नहीं तो नहीं दिखेंगे। ऐसे ही यदि आप गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, संतों का संग करें, तो परमात्मा सदा दिखेगा। और फिर ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां तुम्हें न दिखे। भगवान कृष्ण की भाषा में बोलूं, भगवान कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वम च मयि, सबको मुझ में और मुझको जो सब में देखता है, तत्र कह मोह कह शोक। और तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझसे मेरे से दूर कभी नहीं हो सकता। यदि भगवान एक रूप में है तो वहां से दूर हो जाओगे, तुमसे दूर हो जाएगा। यदि सब में रहता हो तो कहीं भी होगे भगवान तुम्हें दिखेगा। तो भगवान के लिए तुम दूर नहीं हो सकते और तुम्हारे लिए भगवान कभी दूर नहीं हो सकता। यदि भगवान से दूर नहीं होना कभी भी, तो भगवान को सब में देखना है। उससे लाभ क्या होगा? कहते फिर जलन नहीं होगी, वैर नहीं होगा, दुख नहीं होगा और मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि
अनेक देखना, मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह इनानेव पश्यति। जो नाना देखता है वो मरता है, जो इन नाना में एक देखता है फिर नहीं मरता। एक देखता है तो न वहां कोई मरता न यहाँ कोई मरता, क्योंकि एक किसी में नहीं मरता। दिखने वाला कहीं नहीं बचता और सब में रहने वाला कभी नहीं मरता। जो दिखाई देता है वहां भी न मरने वाला और इधर भी न मरने वाला, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, न खुद नहीं है। अब उसको जो नहीं देखता कोई बचने वाला नहीं है। उसका पति, उसकी पत्नी, उसका गुरु, उसका चेला, उसका भाई, उसके सब मरने वाले ही मरने वाले हैं। एक नजर है जहाँ सब मरने वाले हैं। उनके लिए तो राम भी, उनके लिए तो कृष्ण भी, मानो न मानो। जिनकी नजर केवल संसार को देखती है उनके यहाँ बचने वाला कोई नहीं है, और जिनकी नजर भगवान में पड़ती है एक में, उनके यहाँ एक ही सत्य है और वो मरते ही कभी नहीं। और अभी तो आप सुन ही रहे हो, कल्पना ही कर रहे हो, सचमुच तुम नहीं मरोगे, सचमुच। यहाँ भी दो हैं, एक तुम्हारा रूप है, एक तुम्हारा स्वरूप है, एक तुम्हारा मन है, एक तुम हो। ये जो सब दिखाई पड़ रहा है, सब दिखाई पड़ता है और सब जिससे दिखाई पड़ता है वो इंद्रियां। इंद्रियां जिससे मालूम पड़ती हैं वो मन, और मन जिससे मालूम पड़ता है वो बुद्धि, और जिस मैं से यह मालूम पड़ता है वो मैं भी प्रकट होता है। कैसे समझाऊं, सरल कर दूं? जितनी देर मैं नहीं है उतनी देर जगत नहीं। जगत दिखता ही है जब मैं आ जाती है। आप असल में देह को मैं कहते हो इसलिए समझ नहीं पाते। ये देह जो मैं लगता है वो तो जगने पर लगता है। इस देह को मैं कब आप सोचते हो या बोलते हो या महसूस करते हो? जब जागकर मैं आ जाती है। और ये मैं पैदा तुम नहीं करते, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। ये माया पैदा कर देती है, प्रकृति पैदा कर देती है। तुम्हारे अंदर रोज मैं खड़ी हो जाती है, जगत दिखने लगता है। देह दिखा, लोग दिखे, इनसे कोई न कोई राग द्वेष मेरा तेरा होता है। और जब ये प्रकृति, तुमको कुछ नहीं करना, ये प्रकृति तुम्हारे मैं को रोज विलय कर देती है, उतनी देर तुम्हें जगत से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जगत से जोड़ देने के लिए प्रकृति मैं खड़ा कर देती है, और इधर भूख खड़ा करती है, उधर भोजन खड़ा करती है। इधर मैं खड़ा करती है, इधर ये खड़ा करती है। इधर तुम स्वप्न में देह बनते हो और सारी दुनिया बन जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी स्वप्न न देखा हो। ये ख्याल करो, स्वप्न में तुम व्यक्ति होते हो या नहीं। व्यक्ति माने जानते हो, इंडिविजुअल, मेरा अस्तित्व, पर्सनल, मेरी मैं। स्वप्न में मेरा एक मैं होता है। कैसा होता है? जैसे इस समय है। यदि स्वप्न में तुम्हारा मैं न खड़ा हो तो स्वप्न का कोई और मिल सकता है तुम्हें? सांप, बच्चा, मकान, सड़क, लखनऊ। तुम स्वप्न का अपना मैं खड़ा न करो, या स्वप्न का मैं तुम्हारा पैदा न हो तो स्वप्न है। सब क्या है? तुम्हारी मैं
और सब एक साथ खड़े होते हैं। तुम और तुम्हारा स्वप्न एक साथ पैदा होते हैं और तुम और तुम्हारा स्वप्न एक साथ खत्म होते हैं। इसी तरह जागृत की मैं और लखनऊ, मैं और यह एक साथ जागृत में दिखने शुरू हो जाते हैं। दिखाई देने वाला, देखने वाला एक साथ, 1 मिनट आगे पीछे नहीं। स्वप्न 10 मिनट पहले देख सकते हो, तुम स्वप्न में ना हो। मैं और जगत दिखने बंद हो जाते। मैं हूं की कल्पना गई, मैं हूं ये ख्याल गया, जगत गया, दुख गया। अब ये मैं और जगत एक से पैदा होते हैं। बस ये है सार। कैसे? जिसके द्वारा मैं पैदा होता है उसी के द्वारा ये पैदा होता है। मैं का और ये का उपादान, जीव और जगत का आश्रय, जीव और जगत का प्रकट करता एक ही चैतन्य ब्रह्म है। उसी से सब उपजे हैं। हम उसको नहीं जानते। अब जानना कैसे है? इस मैं के उपजने का ध्यान दो। ज्यादा सुनना थोड़ा है, प्रतिदिन देखो जब मैं पैदा हो उसी समय, देर नहीं करो। जैसे चोर को तुरंत पकड़े, हाँ उसी समय, हाँ रंगे हाथों जिसको कहते हैं, हाँ रंगे हाथों। ऐसे ही जागते जब भी नींद खुल जाए, जब खुले, हमें नहीं अपनी ओर से योजना बनानी। हमारी योजना ये कि कब मैं आ गई। जिस समय मैं आए उसी समय पूछना, देह का पता मैं के आते ही चला। मैं ना आती तो देह पड़ा रहे। और देह की ना, देखो जगत की और ब्रह्म की कोई दूरी नहीं। जगत और ब्रह्म के बीच कोई डिवाइडर रेखा नहीं है। मैं और यह के बीच है। मैं और यह के बीच में गैप है। ब्रह्म और जगत के बीच में गैप नहीं है। बहुत बार समझाता हूं कि एक देह के बीच दूसरे देह के बीच फासला है। एक घड़े का दूसरे घड़े से फासला है। मिट्टी का किसी घड़े से फासला नहीं है। इसीलिए मेरा और तुम्हारा जहां व्यक्ति है, तहां व्यक्ति व्यक्ति से अलग अलग है। व्यक्त व्यक्त से अलग अलग है। जो अव्यक्त है सब में, उससे कोई अलग नहीं। इसलिए ब्रह्म से जगत अलग नहीं रहता, मुझसे अलग रहता है। और मुझसे अलग इसी का नाम द्वैत है। द्वैत माने जहां मैं हूं और तुम हो। मैं माने जगत माने, द्वैत माने जहां मैं हूं और यह है। जागृत में भी मैं हूं और यह है, स्वप्न में भी मैं हूं और यह है। द्वैत है, बंटवारा है, विभाजन है, विभक्त। विभक्त, व्यक्त में विभक्त, अव्यक्त में अविभक्त। अव्यक्त तो है, अविभक्त है, वहां कोई बटा नहीं है। जब मेरा मैं खो जाता है तो आत्मा इसी देह में है। आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं। सोने की जगह थोड़ा और बढ़ा दो, बेहोश हो गया है, कामों में चला गया है, या डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। अब आत्मा और देह दो नहीं है।
मैं के लिए देह अलग है, मैं के लिए जगत अलग है। मैं देह में आता हूं, मैं देह को छोड़ता हूं। आत्मा देह को छोड़ता नहीं, आत्मा देह से अलग होता नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग कोई हो ही नहीं सकता। फिर ध्यान दीजिए, इसीलिए जीव देह को छोड़ता है, जीव देह में आता है। जब जीव सो गया, लय हो गया, बेहोश कर दिया गया, अब शरीर को काटिए। आत्मा को कोई मतलब नहीं, क्योंकि आत्मा और देह में कोई दूरी नहीं है और आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता में एक शब्द है, शरीरस्थोपि कौन्तेय। शरीर में रहने पर भी आत्मा लिप्त नहीं होती, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका मन सोया है, आत्मा बनी रहे। आत्मा को दर्द होता तो बेहोश आदमी को काटने से होता। ये डॉक्टर जो चीर फाड़ करते हैं नहीं कर सकते। इसका मतलब देह से संबंध आत्मा का न होता है, न वियोग होता है। संयोग भी नहीं होता, वियोग भी नहीं होता। केवल हमारा अंतःकरण और आभास जब मन के कारण बनता है, जैसे मेरे नेत्र से निकली ज्योति से आपका संपर्क है। यदि नेत्र नहीं तो ज्योति निकल के उसका संपर्क नहीं। तो ऐसे ही मन से जो चैतन्य पैदा होता है, मन से, उसका देह से संबंध होता है। मन के बिना आत्मा का देह से संबंध होता नहीं और वियोग भी होता नहीं, वो तो रहता ही है सब में। परमात्मा या आत्मा सब में व्याप्त है। तुम सोचते हो कई संप्रदाय भारत में आज नए जन्मे हैं, वो कहते हैं यदि आत्मा सब में होती तो गंदी जगह कैसे होगी, नाली में कैसे होगी। आत्मा देह में होती या ब्रह्म देह में होगा तो परेशान होगा। अब ये इतना विश्लेषण नहीं, परेशानी मन के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। और अभी अभी आत्मा आपकी निकलने नहीं देंगे, एक इंजेक्शन देते हैं, फिर तुम्हारी चमड़ी चमड़ी काट दें, एक एक नस काट दें, चीर डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग कहते सुख दुख मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं है। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण जय गुरुदेव। चलो, हाँ मैं कर रहा हूँ। नाग पर कर रहा हूँ। ओ, हाँ जी, आप चालू कीजिए, कोहोस्ट हैं आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत ही सुंदर प्रवचन, बहुत ही मार्मिक चिंतन। और इस चिंतन के माध्यम से गुरुदेव हमें कहाँ उस ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां पर सरलता से हम जा सकते हैं। कुछ शब्द जो हैं मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, उनका भावार्थ, लक्ष्यार्थ क्या है ये देखना है हमें। बहुत कुछ गहराई है उनमें। संस्कार, धर्म से संस्कारों का संस्कार पैदा होते हैं और संस्कारों से दृष्टि, जो हमारी दृष्टि है वो बदलती है। एक ये, और दूसरा अनुपस्थिति का मतलब क्या है, अनुपस्थिति इसका मतलब क्या है, और प्रतिबोध क्या है।
कि प्रतिबोध क्या है, अनुपस्थिति का मतलब क्या है और संस्कार क्या है। ये बहुत ही सुंदर शब्द हैं जिनके व्यापक अर्थ हैं और जिनको समझ लेने के बाद प्रवचन को समझना बड़ा सरल हो जाएगा। जैसे प्रतिबोध क्या है, मान लो ये देह है तो निश्चित रूप से प्रतिबोध है कि परमात्मा भी है, जगत है तो ब्रह्म भी है, ये प्रतिबोध है। एक का दिखना और दूसरे का अनुभव होना, ये प्रतिबोध। इस तरह से अनुपस्थिति क्या होता है, एक चीज दिखती है उसके पीछे और कुछ दिखता है, ऐसे। तो गुरुदेव भगवान अपने प्रवचन के इन शब्दों के माध्यम से हमारी उस ऊंचाई तक, हमें उस गहराई तक ले जाते हैं जहां हम हमारे भीतर कुछ परिकल्पनाएं, संस्कार पैदा होते हैं। तो आए, अब हम CM सिंह जी से निवेदन करेंगे कि वो आज के इस प्रवचन पर अपनी जो है अभिव्यक्ति प्रदान करें। CM सिंह जी। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष प्रवचन गुरुदेव का, इस पे मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने आरंभ में ही दृष्टियों का विवेचन किया। 3 दृष्टियां हैं सबके पास। पहली भौतिक दृष्टि, जिसे प्राकृतिक दृष्टि भी कहा जा सकता है। दूसरी है सांस्कृतिक दृष्टि या संस्कार दृष्टि या धर्म दृष्टि, उसे कह सकते हैं। और तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। जी। तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि, जिसे तत्व दृष्टि कह सकते हैं। भौतिक दृष्टि सभी के पास है, ये तो प्रकृति से प्रदत्त है। तो ये जानवरों के पास, पशुओं के पास, पक्षियों के पास, मनुष्य के पास है ही। जो दिख रहा है वो आंख से जो भी दिखाई पड़ता है वो भौतिक दृष्टि के कारण है, प्राकृतिक दृष्टि के कारण है। लेकिन उसके पीछे जो एक दूसरी दृष्टि की बात गुरुदेव भगवान ने की है, सांस्कृतिक दृष्टि या धर्म दृष्टि, वो जानवरों के पास नहीं। जानवर बर्तन देख सकता है और भी वस्तुएं देख सकता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम चलता है कि इसका उपयोग क्या है। वो केवल देख सकता है, चीजों को देखेगा, लेकिन उसका उपयोग उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हमें मनुष्यों को, हम मनुष्यों को जो धार्मिक दृष्टि दी है, जो कि ऋषियों द्वारा प्रदत्त है, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं है। प्रकृति ने केवल हमें एक दृष्टि दी है, भौतिक दृष्टि। ये जो ऋषियों ने दृष्टि दी है, संस्कारित दृष्टि, तो इससे क्या है, इससे हमें पता चलता है, नाम जैसे ही लेते हैं कि ये चीज, तो हमारे मन में पूरा सब कुछ आ जाता है। उसका उपयोग, उसका आकार, उसका प्रकार, ये जो भी वस्तुएं हैं वो हमें समझ में आ जाती है। और उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर एक उदाहरण के साथ उसको और ज्यादा क्लियर किया है कि स्त्री है, एक स्त्री का शरीर है, उसमें भाई को बहन नजर आती है, पिता को पुत्री नजर आती है, पति को पत्नी नजर आती है। तो एक ही शरीर एक है, लेकिन उसके 3 रूप हैं। ये जो 3 रूप हैं, ये किसके कारण है? ये हमारी जो संस्कारी दृष्टि है, सांस्कृतिक दृष्टि है, उसके कारण ये हमें वही स्त्री, किसी को माँ लगती है, बेटे को माँ लगती है, पति को पत्नी लगती है और भाई को बहन लगती है। ये जो संस्कारित दृष्टि है,
तो गुरुदेव भगवान यही कहना चाहते हैं कि इस संस्कारित दृष्टि से हम तत्व दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये मालूम है कि भगवान, जैसे भगवान को कोई व्यक्ति देखता है, कोई उनमें गुरु के दर्शन करता है, कोई उनको केवल मात्र व्यक्ति ही जानता है, और कोई उनको परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा मानता है। तो ये है क्या? ये दृष्टि है। गुरुदेव भगवान भी ये ऋषियों ने हमें दिया, और हमारे गुरुदेव भगवान हमें इससे भी ऊपर उठा के तीसरी दृष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं, तत्व दृष्टि। गुरुदेव भगवान कहते हैं तत्व दृष्टि से क्या फायदा है? संस्कारी दृष्टि जो है वो तो है ही है, लेकिन तत्व दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या फायदा है? तो कहते हैं उससे निश्चिंतता आ जाएगी। आप जन्मों जन्मों से जिस झंझटों में पड़े हो, वो सारी झंझटें समाप्त हो जाएंगी। ये सुख, ये दुख और ये, क्योंकि देखने का नजरिया आपका इस जगत में जो फंसा हुआ है, ये मान, ये अपमान, ये लाभ, ये हानि, उसने ऐसा कह दिया, उसने मेरे मन की नहीं की, अनुकूल परिस्थितियों में हम प्रसन्न हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम रो रहे हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तत्व दृष्टि आते ही, गुरु कृपा से जैसे ही हम सोचते हैं, तो वहां पे जगत में जगदीश दिखने लगेगा, उसके पीछे दिखने लगा। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने और भी आगे उसको समझाने का प्रयास किया बहुत सुंदर ढंग से, कि अगर आप अनेक देखते हैं, नाना देखते हैं, तो कष्ट ही कष्ट हैं। तो फिर जगत में फंसे हो आप, और उस नाना में, उन अनेक में जो एक है और जो सब में है, अगर उसको देखने की दृष्टि, अकल आ गई गुरु कृपा से, सत्संग से, और लगातार जो हम गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं उसका निधिध्यासन, उसका मनन चिंतन, उसके वजह से अगर वो दृष्टि हमें प्राप्त हो गई, तो हमें इसी जगत में हर जगह जगदीश के दर्शन होंगे। फिर गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि 100 घड़े रखे हुए हैं अलग अलग, तो 100 घड़े अगर देख रहे हो, और देख रहे तो उसमें छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये नाम रूप में फंस के रह जाओगे, तो फिर क्या है कि तुम्हें वो तत्व दृष्टि नहीं मिल पाएगी। और उस नाम रूप से अलग होकर अगर आपने ये देख लिया कि इस घड़े के पीछे क्या है, इसका आश्रय क्या है, अगर समझ में आ गया, तो फिर सारे घड़ों में तो मिट्टी एक ही है। उसके बाद भगवान कृष्ण के बारे में भी कहते हैं कि जो मुझे, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब जगह मैं ही हूं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो प्राणी इन दुखों से, झंझटों से छूट जाता है, और मुझे प्राप्त, मेरी शरणागति उसको मिल जाती है, और वो मुझे प्राप्त हो जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन का पता नहीं कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, जीवन का लक्ष्य ही है मुक्ति। तो मुक्ति का मतलब ही है कि जिन बंधनों से हम पड़े हैं, जिनके बारे में हम सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, उसने मान कर दिया, उसने अपमान कर दिया, कहाँ ये सब है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसी के लिए जो है ये तत्व दृष्टि है। मुझे प्रतिबोध विदितम के बारे में बताया है कि जब हर जगह पे, प्रतिबोध विदितम का अभी स्वामी जी ने भी कहा है कि जब जगत दिखाई पड़े, तो प्रतिबोध ये है कि जगत के पीछे क्या है, ये जगत का आश्रय क्या, अधिष्ठान क्या है। तो उसका उसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक स्त्री का शरीर है, भाई को बहन दिखती है, पिता को पुत्री दिखती है, ये तीन दिखते हैं, ठीक, ये आंख के कारण नहीं, ये हमारी जो ऋषियों ने दृष्टि दी है, जो संस्कार दिए हैं समाज के को सही चलाने के लिए, उसके कारण ये दिखते हैं। यही जो है प्रतिबोध, मतलब स्त्रीय शरीर एक, लेकिन उसके पीछे जो है हमको क्या क्या दिख रहा है, इसी तरह से जगत और जगदीश का।
एक और उदाहरण देते हैं गुरुदेव भगवान कि अक्षर लिखे हुए, कुछ लिखा हुआ, और जो आदमी अनपढ़ है तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, वो तो ये कहेगा काले रंग का कुछ है, ऐसे लकीरें बनी हुई हैं, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन वही कोई साक्षर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति जब देखेगा तो उसका अर्थ, उसमें तो बहुत कुछ अर्थ छिपा हुआ, उसमें जो लिखा है उसका कुछ अर्थ है, तो वो समझ जाएगा कि ये इसमें क्या लिखा है क्या। ठीक उसी प्रकार से इस जगत को पढ़ने के लिए, इस जगत में जगदीश को देखने के लिए जिस प्रकार से साक्षर होने के बाद हम उन अक्षरों को भली भांति पढ़ सकते हैं, केवल उसका कलर देखने से नहीं, उसके अर्थ को भी समझ सकते हैं, उसी प्रकार से हम इस जगत में जगदीश के दर्शन कर सकते हैं अगर हम गुरुदेव भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल के उसको समझें और उसको आगे बढ़ते हुए सत्संग के द्वारा उस चीज को हम आत्मसात करने में समर्थ हो सकते हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि रूप और नाम, एक तुम्हारा रूप है और एक तुम्हारा स्वरूप है। अब यहाँ पे भी ये बड़ा चिंतन योग्य चीजें हैं। रूप को तो हम सब बड़ी अच्छे से देख लेते हैं, उस पर क्रिया भी कर लेते हैं, सुंदर और ये सुंदर है। पॉइंट देख लेना। कुलदीप जी कोई कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है? कुलदीप जी थोड़ा सा देखिए, कोई यहाँ से डिस्टर्बेंस, उन्हीं के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, उन्हीं के यहाँ से आ रहा है जी, पता नहीं कुछ डिस्टर्बेंस है, जिनके खुले हैं वहीं से आएगा ना। इससे होता क्या ना, लय टूट जाती है, मन जो है थोड़ा सा ये हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको म्यूट कर दीजिए या जो भी है, जैसे भी हो। आप सबसे अनुरोध है कि अगर कोई बीच में बाधा है, कोई कुछ कहना चाहते तो कहिए, और नहीं कहना है तो उसको म्यूट कर लीजिए। तो आप हम रूप तो देखते हैं, रूप के बारे में जानते भी हैं, ज्ञान भी है, सब कुछ है, ये अच्छा रूप है, ये बुरा रूप, ये ऐसा है, ये वैसा, दुनिया भर का ज्ञान मालूम है, लेकिन उस रूप के पीछे हमारा उसका स्वरूप क्या है उसे हम नहीं जानना चाहते। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि रूप और नाम दोनों जो है वो टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो उसका स्वरूप ही है, तो उसके पीछे घड़े का स्वरूप जो है वो मिट्टी है। घड़ा एक रूप है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका स्वरूप जो है वैसे की वैसा ही रहेगा, और वो स्वरूप सब में है, घड़े में भी है, सकोरे में भी है, मकान में भी है, सब जगह है। इसी प्रकार से वो परमात्मा, वो जगत, जगदीश इस जगत में कण कण में हर जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन हम केवल रूप देख रहे हैं। उस रूप के पीछे जो स्वरूप है, उसका जो परमात्मा है, उसको हम नहीं देख रहे, जबकि है अधिष्ठान सारे जगत का वही। तो उसे हम कब देखेंगे? जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, जो गुरुदेव हमें दृष्टि देना चाहते हैं, जो दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं प्रवचनों के माध्यम से। जब वो गुरुदेव के पास जाते हैं, उनके सानिध्य के उनके दर्शन से भी वो दृष्टि पैदा ये मिलती है हमें, उनके आचरण से, उनके प्रवचन से ये दृष्टि हमें मिल रही है, लेकिन हम उसको कितना महत्व देते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम केवल टाइम पास करते हैं, सत्संग हो गया, एक जूम की मीटिंग हो गई, एक उसकी घंटे की है, चलो बस हो गया काम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, या गुरुदेव के पास गए, उनके सानिध्य में रहे 6-7 दिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और बाद में उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर अगर नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ ही है। गुरुदेव भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस महत्व को समझो और उसको बार बार अभ्यास में लाओ, उसको निधिध्यासन में, उसको अभ्यास में लाके जहाँ पे कोई नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है उसका चिंतन करो, पूछो बार बार और उसको क्लियर करो, आगे बढ़ो, और तो तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही गुरुदेव के द्वारा, जो गुरुदेव चाहते हैं जो दृष्टि हमें देना, वो दृष्टि प्राप्त होगी, तो फिर हमें इस जगत में जगदीश के दर्शन होंगे। ये जगत नहीं दिखेगा, फिर जगदीश ही दिखेगा, और जगदीश के अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं
कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी सपना न देखा हो। ठीक, स्वप्न हम सभी देखते हैं। ठीक, तो स्वप्न में मेरा एक मैं होता है। यदि ये मैं ना खड़ा हो तो क्या तुम्हें दुनिया की और चीजें जैसे पेड़ पौधे सांप कीड़े इत्यादि जो भी स्वप्न में देखते हो वो सब नहीं खड़े हो सकते। मैं के कारण पहले मैं खड़ी होती, स्वप्न की मैं अलग खड़ी होती है और उससे उसके बाद तत्पश्चात बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार से जागृत की जो मैं है वो खड़ी होती है और उसके बाद जगत, और ये मैं रोज खड़ी होती है और रोज ये विलुप्त हो जाती है, रोज लय हो जाती है। अब जरा ये समझने की बात बहुत झीना विषय है। गुरुदेव ने इसको समझाने का बहुत भरसक प्रयास किया है, इस पे प्रकाश डाला है कि ये जो मैं जैसे ही प्रकट हो, मैं लय कहां पे हो जाती, जब सो गए तो कहां सुख है कहां दुख है कहां क्या, सारा जगत खत्म समाप्त हो गया। और जैसे ही जागे तो एक सेकंड का भी, एक सेकंड तो ज्यादा है, मैं क्या कहूं, सेकंड का भी 1000वां भाग भी नहीं लगता, और मैं खड़ी हुई और जागते ही ये जगत खड़ा हो जाता। लेकिन अगर थोड़े सावधान होके वहीं पे रुक के उसको हम पकड़ लें कि ये मैं कहां से आ गई भाई, ये है क्या चीज, तो उसको जो बार बार हम देखेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो पता लगेगा कि ये जो हमारी, जिसे हम मैं समझ रहे हैं, ये नहीं है। जो असली मैं है, जिससे सब कुछ पैदा हो रहा है, जो सबका अधिष्ठान है, वो मैं जब समझ में आ जाएगी और ये जो भान है कि मैं देह हूं, ये समाप्त हो जाएगा तो फिर काम बन जाएगा। इसी को गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं कि ये जो मैं को बड़ी सावधानी से उसको पकड़ना पड़ेगा कि कहां से आ गई और कहां पे विलुप्त हो जाती है। तो एक तुम्हारा, उसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारी मैं, असली मैं तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम्हारा मैं, और इसी प्रकार जागृत में भी, जैसे स्वप्न का एग्जाम्पल दिया उसी प्रकार जागृत में भी गुरुदेव कहते हैं कि मैं खड़ी होके तुम केवल जगत को देखते हो, जगदीश को नहीं देखते हो। किसके कारण ये मैं खड़ी हुई है, कौन इसका अधिष्ठान है, अगर ये जान गए तो फिर जीव और जगत का प्रकट करता फिर एक ही है, और वो एक अगर समझ में आ गया तो फिर ये अनेक की वजह से, द्वैत की वजह से जो झंझट खड़े होते हैं वो सारे मिट जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव भगवान। बहुत ही कम शब्दों में और सटीक अभिव्यक्ति प्रदान किया आपने। सीएम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच अद्य और इदम, यह और वह, यह वह से यह है, वह से यह है, यह से वह नहीं है। तो यह और वह में कोई भेद नहीं है, अभेद है, अभिन्नता है। तो यह जो दिखता है ये जगत है, और वह जिससे जगत है, ये दोनों को एकत्व दृष्टि जब बनती है, ऐसी जब दृष्टि बनती है तो फिर जगत नहीं दिखता, जगदीश ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जगदीश ही है। हमें जगत दिखता है लेकिन वो जगत भी जगदीश ही है। इसलिए ज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में जगत है ही नहीं, जगदीश ही है। बस ये भेद करना, ये उन्हें भेद आ जाता है कि जगत कैसा, किस किस प्रकृति का है, और वो जो वह है जिससे जगदीश है वो किस प्रकृति का है। दोनों की प्रकृति, दोनों का ये, दोनों की समझ अच्छी हो जाने से, दोनों की समझ पूरी हो जाने से ज्ञानी हो जाता है। अब समय अपनी सीमा को छू चुका है। अब मैं चाहूंगा कि हम यहीं पर विश्राम दें आज के इस कार्यक्रम को। तो आज्ञा है कुलदीप जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म मूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्षम गुरु भगवान की जय। जय। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय जय आज के आनंद की जय जय। नारायण नमो नारायण नमो 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 नारायण नारायण नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण यह और वह की जय। जय ये और वही की जय।